नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर कि कैसे अंतरिक्ष में तैरती हुई प्रयोगशालाओं ने यहाँ हमारी धरती पर हमारी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये 100% सच है। जी हाँ, स्पेस लैब में हुए प्रयोग आज पृथ्वी पर जीवन बचा रहे हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। तो सवाल उठता है, भाई ये सब कनेक्शन आता कहाँ से है? ये सारी की सारी इनोवेशन, ये सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही असाधारण जगह से, जो हमारे सिर के ठीक ऊपर है। और वो जगह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम सब ISS के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, ये एक उड़ती हुई घूमती हुई लैबोरेटरी है जो जमीन से करीब 400 किलोमीटर ऊपर लगातार पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, और सारा का सारा जादू यहीं होता है। तो आखिर ISS में ऐसा क्या खास है? क्या चीज इसे इतना स्पेशल बनाती है? जवाब है उसका अनोखा माहौल। देखिए, धरती पर तो हम सब जानते हैं ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन स्पेस स्टेशन पर जो टेक्निकली हमेशा पृथ्वी की ओर गिरता रहता है, एक माइक्रोग्रेविटी की स्टेट बन जाती है। मतलब चीजें एकदम वेटलेस महसूस होती हैं, भारहीन। और इसी वजह से खून का बहना हो, सेल्स का ग्रोथ हो या तरल पदार्थ हो, सब कुछ बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। यही वो कह सकते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो धरती पर रिसर्च के लिए मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि माइक्रोग्रेविटी क्या चीज है, पर इसका मतलब क्या है साइंटिस्ट्स के लिए? और सबसे जरूरी सवाल, इससे हमें यहां धरती पर क्या फायदा मिलता है? तो चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर कि स्पेस में की गई रिसर्च का हमारी डे टू डे लाइफ पर असल में असर क्या पड़ा है। देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मेडिकल साइंस से। अंतरिक्ष में ग्रेविटी के बिना एस्ट्रोनॉट्स की हड्डियां और मांसपेशियां बहुत तेजी से कमजोर होती हैं। अब वैज्ञानिकों ने इसी प्रोसेस को स्टडी किया और इसी से ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज, बुजुर्गों की देखभाल के लिए बेहतर थेरेपीज और जो लोग लंबे समय तक बिस्तर पर रहते हैं उनके लिए सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं। है ना कमाल? ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे स्पेस के एक चैलेंज को धरती पर एक सॉल्यूशन में बदल दिया गया। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। माइक्रोग्रेविटी में होता यह है कि प्रोटीन क्रिस्टल ज्यादा परफेक्ट और बड़े बनते हैं, क्योंकि ग्रेविटी उन्हें डिस्टॉर्ट करने के लिए यानी उनका शेप बिगाड़ने के लिए होती ही नहीं है। इससे साइंटिस्ट को उनका स्ट्रक्चर बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है और नतीजा कैंसर, पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए दवाइयां बनाने का पूरा प्रोसेस ही तेज हो जाता है। मेडिकल के बाद अब बात करते हैं खेतीबाड़ी की, एग्रीकल्चर की। स्पेस में फसलें उगाने के जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ना, वो यहाँ धरती पर फार्मिंग को बदल रहे हैं। ISS में पौधों की जेनेटिक्स, पानी बचाने वाली टेक्निक्स और सूखे से लड़ने वाले बीजों पर टेस्ट हुए हैं। और इसका नतीजा क्या है? ऐसी फसलें जो क्लाइमेट चेंज को झेल सकें और हमारे फ्यूचर की फूड सिक्योरिटी को पक्का कर सकें। और हमारी रोज की जिंदगी, जरा सोचिए, घरों में लगी LED लाइट्स, पानी साफ करने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी, चश्मे पर स्क्रैच रेजिस्टेंट लेंसेज, फायर फाइटर्स के आग से बचाने वाले कपड़े, और हाँ, हॉस्पिटल्स में बेहतर मेडिकल इमेजिंग कैमरास। क्या किसी ने सोचा होगा कि ये सारी टेक्नोलॉजीज असल में स्पेस मिशंस के लिए बनाई गई थी? पर ISS सिर्फ एक लैब नहीं है, ये ऊपर से पृथ्वी पर नजर रखने वाला एक बहुत पावरफुल वैंटेज पॉइंट भी है। तो चलिए अब इस एंगल से बात करते हैं। ISS और बाकी सैटेलाइट्स लगातार हमारी धरती पर नजर बनाए रखते हैं, और इससे जो डेटा मिलता है ना, वो हमें तूफानों की भविष्यवाणी करने में, बाढ़ और जंगलों की आग को ट्रैक करने में और एयर पोल्यूशन को मैप करने में मदद करता है। इस जानकारी से सरकारें समय पर एक्शन ले पाती हैं और सच पूछिए तो अनगिनत जानें बचती हैं। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन आगे क्या? स्पेस रिसर्च का फ्यूचर कैसा दिखता है? ISS जो है वो करीब 2030 तक काम करता रहेगा, पर उसके बाद उसके बाद हम कमर्शियल स्पेस लैब्स और प्राइवेट रिसर्च स्टेशंस के एक बिल्कुल नए दौर में कदम रखेंगे। ये फ्यूचर लैब्स न सिर्फ रिसर्च को और आगे बढ़ाएंगे, बल्कि मार्स जैसे डीप स्पेस मिशंस की नींव भी रखेंगे। और इन फ्यूचर लैब्स का जो मिशन है वो और भी बड़ा होगा। इनका फोकस होगा ग्लोबल वार्मिंग के सॉल्यूशंस ढूंढने पर और धरती के लिए सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज बनाने पर। मतलब स्पेस रिसर्च अब सीधे सीधे हमारी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अंतरिक्ष सिर्फ दूर के तारों को देखना नहीं है, ये हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में, हमारी जिंदगी को लंबा करने और आने वाली जनरेशन्स को सिक्योर करने के बारे में है। हमेशा याद रखिए, जो साइंस आज स्पेस में हो रही है वही कल अर्थ को बचाएगी। तो आज की हमारी चर्चा का सार यही है,
अब जाने से पहले एक सवाल, इन सभी टेक्नोलॉजीज में से ऐसी कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी है जिसने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।